आज का वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि दिवाली आ रहा है तो धमाका करना बनता है ना। इसलिए आज की वीडियो में धमाकेदार फैक्ट्स भी होने वाले हैं और मैं तुम्हें इंट्रो में बोर नहीं करना चाहता, इसलिए आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बस टॉपिक जान लो। तो आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट बेन टेन रैंडम पार्ट 4। पता नहीं चला कि यार कैसे हम लोग पार्ट 4 तक पहुंच गए इतना जल्दी। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। फैक्ट नंबर 1, बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में आप लोगों ने इस चीज को तो देखा ही होगा कि जितने भी सारे बेन 10 थे वो सारे इतने कम एलियन में ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहे थे। अरे कम भी छोड़ो, वो लोग एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, मतलब एक बेन एक ही एलियन का यूज कर रहा था पूरे ही मूवी में। और जो हमारा अल्टीमेट वाला बेन था वो तो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज ही नहीं किया। पर ऐसा क्यों आप लोगों को पता है? और इस चीज को लेकर बेन 10 फैंस भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर क्यों एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में सिर्फ एक एलियन का यूज किया गया। तो इस चीज को जब डंकन सर से पूछा तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि जो बेन 10 की पूरी टीम है उनके पास इतना कॉस्ट नहीं था कि वो इतने सारे एलियंस के डिजाइन को रेडी कर सके, और उस समय उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो एक एक एलियन के डिजाइन को रेडी भी करवा सके। और ये चीज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्हें रिबूट के बेकार जो एलियन के आर्ट स्टाइल थे उनको ना रख के एक एक ही एलियन को ही भले लिया पर एक परफेक्ट आर्ट स्टाइल के साथ हमें प्रेजेंट किया। और इस चीज को हमने देखा जैसे ही बेन 10 की टीम ने इस मूवी को रिलीज किया उनको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला इस मूवी से। फैक्ट नंबर 2, क्या होगा अगर एक भूत का सामना दूसरे भूत से हो जाए? दरअसल मैं बात कर रहा हूँ गोस्ट फ्रीक एक्टोन्यूराइट स्पीसीज का सामना हो जाए बिग चिल यानी नेक्रोफ्रिगियन स्पीसीज से, तो कौन किस पे कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि यार दोनों ही एलियन इंटेंजिबल हो सकते हैं और दोनों ही बेन के गोस्ट टाइप एलियन है। हाँ, तो जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो एक्टोन्यूराइट जो स्पीसीज है बिग चिल की स्पीसीज को आराम से कंट्रोल कर लेगी और उनका अपने इशारों में चाहेंगे। ये लोग जो बोलेंगे इनको वही करना पड़ेगा जैसे ये लोग नॉर्मल एलियन स्पीसीज के साथ करते हैं। और ये जितने भी एक्टोन्यूराइट स्पीसीज है सिर्फ इनकी लिमिटेशन यहाँ पर खत्म नहीं होती, ये और बहुत ही बड़ी बड़ी स्पीसीज को भी कंट्रोल कर सकती है जो कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। चलो उनको ही बताता हूँ। जैसे कि वेल्डर जो कि वैम्पायर की स्पीसीज होती है उनको भी कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि एक्टोन्यूराइट जो जीवर्स की स्पीसीज है उसको भी कंट्रोल कर सकती है। और बेन 10 शो के अंदर जितने भी रोबोटिक एलियन है इनका जादू उन पे भी चलता है, चाहे वो क्रोनोसेपियन हो या नैनोमेक हो, इनका सभी पे जादू चलता है, उनको भी अपने कंट्रोल में कर सकती है। और जो इनकी लिमिट है वो यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई, ये लोग गैल्वेनिक, मेकामॉर्फ और पॉलीमॉर्फ यानी अपग्रेड और गोप की स्पीसीज पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सबसे शॉकिंग बात की ये लोग सेलेस्टियल सेपियन एलियन एक्स की स्पीसीज पे भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो एक्टोन्यूराइट स्पीसीज है समझ रहे हो यार ये लोग कितने पावरफुल है। फैक्ट नंबर 3, क्या तुमने कभी इस चीज के बारे में सोचा है कि जिस तरीके से एग्रीगर मैप ऑफ इंफिनिटी के पीछे पड़ा था बेबी एलियंस की पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए, उस चीज को विलगैक्स ने क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि यार विलगैक्स हम सब जानते हैं यार वो पावर का बुक है, क्यों नहीं ट्राई किया उसने इतनी ज्यादा इंसेन पावर को हासिल करने का? वो इसलिए क्योंकि विलगैक्स को ये सब चीज मजाक लगता है, वो इस चीज को बिलीव ही नहीं करता कि मैप ऑफ इंफिनिटी जैसी कोई चीज होती है और ना वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन इसके थ्रू जा सकता है। और सिर्फ इस रीजन की वजह से विलगैक्स ने बेबी एलियंस की पावर को एब्सॉर्ब करने का ट्राई भी नहीं किया, इतनी ज्यादा इंसेन पावर को। नहीं तो यार हम सब जानते हैं कि विलगैक्स कितना पावरफुल है, वो जो चीज को चाहता है वो हासिल कर ही लेता है। जैसे उसने ऑमनिट्रिक्स को चाहता था उसने हासिल किया था, भले ही बेन 10 उससे वापस छीन लिया बट हाँ उसने हासिल तो किया था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो बेबी एलियंस की पावर को शायद हासिल कर लेता। आपका इसमें क्या ओपिनियन मुझे कमेंट से बताना। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये जितने बेन 10 कट्टर फैंस है उन सबको ये फैक्ट पता होना ही चाहिए और इसीलिए मैंने इस पे एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली उसका नोटिफिकेशन उतने लोगों के पास नहीं पहुंचा, इसलिए यार इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट को मुझे इस वीडियो में इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये फैक्ट है कि बेन 10 की ऑमनिट्रिक्स में एक ऐसे एलियन का डीएनए प्रेजेंट है जो कि डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। हाँ, नेलजियन की जैसी एबिलिटी है कि वो किसी भी डायमेंशन में इजीली ट्रैवल कर सकता है। अब यार इस एलियन के हम ज्यादा पावर्स के बारे में तो नहीं जानते, बस हमें यही पता है कि डायमेंशन शिफ्टिंग कर सकता है और ये कोई नॉर्मल एलियन नहीं होने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल एलियन होने वाला है। और वो एलियन का नाम है इंटरडायमेंशनल व्हाइट लैब माउस। अब बेसिकली मेरे पास इसका फोटो तो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाता, बट इस चीज को बेन 10 के क्रिएटर्स ने खुद कंफर्म किया है। आप लोग यार एक ऊपरी अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर एलियन कैसा दिखिए है, क्योंकि बेन 10 के बहुत सारे ऐसे एलियन है जो कि एनिमल बेस्ड है। एग्जांपल अगर तुम रैत को ले सकते हो जो कि टाइगर बेस्ड एलियन है, और जो ग्रे मैटर है वो एक फ्रॉग बेस्ड एलियन है, और ऐसे बहुत सारे एलियन है। और जो ये एलियन है वो एक व्हाइट लैब माउस का डीएनए, मतलब कि एक सफेद चूहे जैसा दिखेगा। बट एक उसमें प्रॉब्लम की बात है कि बेन 10 को ये खुद नहीं मालूम कि उसकी ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स में इस एलियन का डीएनए प्रेजेंट है। नहीं तो यार हमें शायद इसका भी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाता बेन 10 के लास्ट एपिसोड में, क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मोमेंट्स हुए थे। फैक्ट नंबर 5, क्या तुमने ये सोचा है कि बेन 10 ने क्यों बेबी एलियन को स्कैन नहीं किया? अगर वो ऐसा करता तो उसको कभी भी एलियन की परमिशन नहीं लेनी पड़ती उसकी पावर्स को यूज करने के लिए। तो फिर बेन ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि जितनी पावर उसके एलियन एक्स में थी उतनी पावर बेबी एलियन एक्स के पास भी थी। अगर वो ऐसा कर लेता तो कभी उसको सरीना और बेलेकस का सामना नहीं करता, क्योंकि एक बेबी सेलेस्टियल सेपियन के अंदर वो दोनों पर्सनालिटीज डेवलप ही नहीं होती और वो बिना परमिशन के कोई पावर के एलियन की यूज कर सकता था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे हाँ ये तो चीज सही है बट ऐसा क्यों नहीं बेन 10 ने किया? रुको बताता हूँ कि आखिर बेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ऑमनिट्रिक्स है वो अपने यूजर को अपने एज के हिसाब से एलियन देती है पूरा कैलकुलेट करके, और इसलिए उसको एक एडल्ट सेलेस्टियल सेपियन का डीएनए मिला। और तुम जितने भी बेन के एलियंस को देखोगे वो सारे एडल्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे, कोई भी तुम्हें बच्चा या बुढ़ा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो अब ऐसा मत समझना बेन के जितने भी एलियन और एलियन एक्स है उनकी एज 16 या 17 साल है और
और इसीलिए ऑमनिट्रिक्स ने उनको वो एलियन का दिया। ऐसा नहीं है ये चीज, समझाता हूँ अच्छे से। वो यार पहले दोनों की एज को कैलकुलेट करती है और उसके हिसाब से जो बीच का एज निकलता है वो बेन को एलियन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तुम डॉग को ले सकते हो, जैसे कि यार डॉग और ह्यूमंस के बीच में 7 साल का डिफरेंस होता है। अगर एक डॉग 3 साल का है तो उसकी एज 21 साल की होगी, तो उसके हिसाब से ही बेन के एलियंस की एज डिसाइड होती है। तो यार मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे उनके लिए एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे कि यार समझो कि बेन की एज अभी 1 साल है और जो बेबी एलियन एक्स है उसकी एज 100 साल है। तो जो ऑमनिट्रिक्स होगी वो बेन की एज जैसे 1 साल कंसीडर कर रही है, वो बेबी एलियन एक्स की भी 1 साल एज कंसीडर करेगी। हाँ, तो जो ऑमनिट्रिक्स वो दोनों की एज को इक्वल कंसीडर करेगी। मतलब जो बेन टेंसन जैसे 1 साल का है तो बेबी एलियन एक्स भी जब 100 साल का है तो उसको 1 साल में ही कंसीडर करेगी। हाँ, तो जो ऑमनिट्रिक्स है वो ह्यूमन के एज के हिसाब से कंसीडर करेगी। मतलब जो बेन का एज है वो 1 साल के बेन को वो 100 साल का भी वो कंसीडर कर सकती है, या तो वो 100 साल के बेबी एलियन एक्स को 1 साल का कंसीडर कर सकते हैं। वो तो ऑमनिट्रिक्स से ऊपर है, बट हाँ वो दोनों को इक्वल करके बेन टेंसन को एक परफेक्ट एलियन देगी। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिनको फिर भी समझ नहीं पड़ा वो एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ पड़ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की वीडियो की हमारी सारी इफेक्ट्स। और वीडियो तुमने यहाँ तक देख लिया तो आप सभी लोगों को थैंक यू। और मैं एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि इतने मेहनत से मैंने इतने सारे फैक्ट्स को जो ढूंढा है उसके लिए प्लीज एक लाइक भी कर देना, और फ्यूचर में ऐसी बेन 10 की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई और तुम मेरे से और कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे सुनो, कमेंट तो करते जाओ, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक बना दूं।